Hey guys, Hare Krishna. Welcome to my channel The Truth of Stock Market. Now जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड पे आई विल शो यू माय ओवरऑल ट्रेडिंग व्हाट आई हैव डन. सो ये जो बेसिकली स्ट्रैटेजीज है ये वेरी रिसेंटली डेवलप्ड है. बहुत सारा बैक टेस्टिंग है, थोड़ा उसमें सारा काम किया हुआ था. बट दिस इज़ माई P&L विच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू. तो आपको ऐसा ना लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एकदम प्योर ब्लैक एंड वाइट बताना चाहता हूँ. ये चैनल का पर्पज़ ही ये है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से डर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ने बहुत ज़्यादा लॉसेस करे होते हैं. बट देन एट द एंड ऑफ द डे, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने लॉसेस नहीं करा, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लॉस करा हुआ है पास्ट में. बट इसके बाद जो मेरा एक कंसिस्टेंट जर्नी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द लास्ट मंथ विच आई वॉन्टेड टू शो टू यू. और ये कैसे बना, किस तरह से हुआ, क्या स्ट्रैटेजीज़ के साथ हुआ, तो ये आपके सामने एकदम, ये मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी बता रहा हूँ. दिस इज़ माई P&L. सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे 5 + 4 9 13 17 21 वर्किंग डेज है यहाँ पे, जिसमें से मेरा 1 2 3 4 5 पाँच ट्रेड, मतलब 5 दिन मेरा नेगेटिव ट्रेड्स हुए. बाकी एक दिन मैंने ट्रेड करानी है. सो 6 दिन अगर हम हटा देते हैं तो मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट करें हमने 15 दिन जितना प्रॉफिट करा हुआ है. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये मेरा रियलाइज P&L है 1.67. ये टैक्सेस वैक्सेस सब काटा कुटी करके 1.55 लैक्स मेरा नेट रियलाइज P&L है. जो मेरा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स थे जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हुए, ये सितंबर मंथ है, मैं आपको अक्टूबर में भी लेके जाऊँगा. सो ये सितंबर मंथ में मेरा ये इतना कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो ट्रेड्स मेरा ऑन गोइंग है. सो ये जितना बुक कर दिया है वो 1.55 लैक्स है. नाउ दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या आपके पास फंड्स कितना है. तो अभी ये अगर देखने जाए, अगर किसी को पूछा जाए कि 1.55 लैक्स आपने जो प्रॉफिट बुक करा है वो कितने फंड्स में करा हुआ है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप क्या ही बोलोगे कितना, ये कितना परसेंटेज रिटर्न्स होगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. दिस इज आई एम गोइंग ऑन माई फंड्स. मैं विड्रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है. विड्रॉबल बैलेंस मेरा दिख रहा है 63. कोलेट्रल यूटिलाइज 2,17,000. सो व्हेन आई से कोलेट्रल यूटिलाइज, ये कोलेट्रल यूटिलाइज क्या है बेसिकली, उस पर मेरे को एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी होल्डिंग के शेयर्स है उसके ऊपर से मैंने क्या यूज़ करा हुआ है, ये वो है. सो बेसिकली मेरा जो यहाँ पे कैपिटल यूज्ड है वो मेरा खुद का कैपिटल है करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए, और ये जो कोलेट्रल यूज़ करा है मैंने 2 लाख रुपए का ये. सो मोटा मोटा कैपिटल अगर हम बात करें तो ये 5 लाख का कैपिटल है. अब ये 5 लाख के कैपिटल में अगेन हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ रहे हैं वापस, एंड हम विल गो ऑन फ्यूचर ऑप्शंस, selecting September, क्लिकिंग किया. सो ये रहा 1.55. सो अगर आप इसको ओवरऑल 5 लाख, 5.5 लाख के कैपिटल, 5 लाख पकड़ सकते हो. 5 लाख के कैपिटल पे अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 एंड 155, ये अगर आप काउंट करो तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स जितना हो रहा है इन वन पर्टिकुलर मंथ. इज़ दैट क्रेजी रिटर्न्स. एक्चुअली मैं देखने जाए तो मैंने जब ये स्टार्ट करा था मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को सिर्फ महीने का 4-5% कमाना है. बट कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रॉफिट्स कमिंग इन वेरी रेगुलरली, दैट मैटर्स. अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये हर महीने हम इतना हो सकता है, ये इसके एंगल से अगर चले गए तो कोई ना कोई कमेंट में आई एम श्योर ये लिखेगा ये तो इसके हिसाब से 3 महीने के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे. तो मैं आपको कोई गलत चीज़ें नहीं बताना चाहता. ये इट इज़ वेरी लेस, इसको कंसिस्टेंसी पे नहीं काउंट कर सकते. ये अगर मेरा करीबन गिनो के इक्विवेलेंट, अगर मैं 30% रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बट अगर मैं मिनिमम 5% रिटर्न्स भी अगर कैलकुलेट करूँ विच इज़ माई गोल, मेरे को मेरा कैपिटल का 5% मिनिमम कमाना है. उसके ऊपर जब मैं कमाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जैसे 5 लाख का कैपिटल है, मेरे को 5% कमाना है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ 25,000 महीना कमाने का. अब मैं 25,000 के ऊपर जितना भी कमा रहा हूँ देन आई गो फॉर अ बिट मोर एक्स्ट्रा रिस्क. तो वो रिस्क में क्या होता है कि जैसे मेरे एक पिरामिड स्ट्रैटेजी, आई विल एक्सप्लेन यू इन माय अपकमिंग वीडियोस कि पिरामिड स्ट्रैटेजी क्या है. अगर आपको पिरामिड स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है आप प्लीज़ कमेंट करिए पिरामिड लिख के, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दैट पिरामिड स्ट्रैटेजी. एंड देन उसके ऊपर से मैं आपको बता पाऊँगा कि उसको मैंने और कैपिटलाइज करने के लिए किस तरह से करा है, मेरे कितने ट्रेड्स है, क्या है, वो सारे डिटेल्स मैं शेयर कर सकता हूँ. ये अगर आप नीचे, अगर मैं इसमें स्क्रॉल करूँगा तो आपको दिख ही जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये मेरे ऊपर वाले लॉसेस है, ये मेरे प्रॉफिट्स हैं.
एंड परसेंटेज वाइज भी सारा चीज़ें मेंशन करा हुआ है। पेज 1 2 3 तक पहुँचा हुआ है। ये मैं पेज 2 पे क्लिक करा, आपको पेज 2 दिख रहा है, आप पॉज करके देख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्चुअली मैं ये बता भी मैं क्यों रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है मेरा बताने का, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये इसके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल का नाम ही है वेरी क्लियर नेम कि इट इज़ अ ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। सो यहाँ पे मैं जो भी आपसे डिस्कस करूँगा वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा वो प्योर प्योर ट्रूथ है, वो प्योर प्योर इस पे है बेसिस माय ओन बैक टेस्टिंग, मेरा करंट परफॉर्मेंस। अगर मेरे को इसमें दिखा कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटेजी क्लिक नहीं कर रही है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अ वीडियो एंड मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी पे आगे कॉशन है। सो बट ये मेरे जिस हिसाब से जितने भी बैक टेस्टिंग करा हुआ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। नाउ इसमें मैंने आपको खाली 3 स्ट्रेटेजी अभी तक डिस्क्लोज करी है, विच इज़ TRC ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन, दूसरा था हमारा ट्रेड विद RSI 40 के ऊपर से कैसे जाना है, 60 के नीचे से मतलब ऊपर जा रहा है तो 40 को क्रॉस करके 60 को क्रॉस करके, एंड तीसरा वाला था बॉटम फिशिंग 15 और 20 के ऊपर से। फिर ट्रेड फ्रॉम रेजिस्टेंस है बेसिकली जब RSI ऊपर से आ रहा है और 60 को पार करके 60 के नीचे जा रहा है तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग एवरेजेस, तो मैंने आपको बताया कि 200 मूविंग एवरेजेस द बाप ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, 50 मूविंग एवरेजेस इज मा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। अगर आपका कि कोई भी सेटअप है जिसके अंदर अगर ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, एंड आपका आपका ये ऐसे करके डाउन ट्रेंड में जाके इसको टच कर रहा है, बिंदास इसके ऊपर आप लॉन्ग चले जाइए। आपको खाली रिवर्सल देखना है, रिवर्सल हो गया अगर हल्का सा भी आप लॉन्ग पे जाइए, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल नॉट मेक अ लॉस एंड कीप ट्रेलिंग इट। सो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, उसके लिए किंग ऑफ ट्रेंड स्ट्रेटेजी है जो मैं एंड में बताऊँगा आपको। बट अगर इनफैक्ट किंग ऑफ ट्रेंड्स पे भी मेरा व्यू बहुत ही डिफरेंट है। वो तो मतलब किसी के पास अंधाधुन पैसा है तो पैसे पैसे को खींचता है तो उसमें कैसे कर सकते हैं। बट अगर आप छोटा कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो देन आई वुड से स्विंग ट्रेड्स डे इन डे आउट, 2-4 दिन होल्डिंग पे सेम डे पे निकल जाओ। बॉटम लाइन सिंपल रूल, फिक्स डिपॉजिट में मेरे को मिलता है 6 से 7%। अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल यूज़ हो रहा है एंड मेरे को आज के दिन में ही 3% के ऊपर मिलता है, 3%, 4%, 5% मिलता है, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? क्यों मुझे होल्ड करना चाहिए? चाहे उसको जाने दो, चाहे उसको 15% हिट करने दो नेक्स्ट डे, नो प्रॉब्लम। बट अगर 3 से 4% आज मिल गए, 2 दिन के अंदर मेरा FD का रिटर्न्स आ गया जो मेरे को साल लगता है फिक्स डिपॉजिट में डालने पे, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स 15% दे रहा है ऑन एन एवरेज। अगर अभी कभी कोई है जो 10-12% भी दे रहा है, कोई 20% भी दे रहा है, मैं 15% एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो अगर 15% दे रहा है, अगर वो चीज़ मेरा स्विंग ट्रेडिंग में महीने के अंदर हो गया या 15 दिन के अंदर मेरा उसका आधा भी हो गया, देन आई स्टिल हैव अनदर 11.5 months टू मेक इट अप बेटर देन दैट। तो ये उसके हिसाब से है अभी ऑफ कोर्स। सो इस पे आपको थोड़ा सिस्टम में टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये वीडियो देखा और आपने करना स्टार्ट करा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आपको ये इसको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। डू शेयर योर रिजल्ट्स ऑफ बैक टेस्टिंग विद मी। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ आपको और अच्छी तरह से बता सकूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा एंड उसके हिसाब से मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपसे टच बेस करके उसमें और थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। एंड इसके साथ साथ मेरा स्ट्रैटेजी 4 है फिबोनाकी एनालिसिस। तो फिबोनाकी इन इटसेल्फ ओनली फिबोनाकी से भी काम चल जाता है। सो उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा। ट्रेंड लाइंस ये मैं यूज़ करता हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं करता, पर ट्रेंड लाइंस में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। एंड देन वी विल गो ऑन किंग ऑफ ट्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हार्मोनिक्स तो पूरा सेपरेट ही कंसेप्ट है, तो मैं हार्मोनिक्स पे बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बट हार्मोनिक्स में आप ये ले लो कि अगर एक हार्मोनिक का चार्ट बनाना है मतलब इट विल टेक अवे एटलीस्ट 5-7 मिनट्स, और पहले उसका पूरा सेटअप देखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसको हम अलग से ही रखेंगे, हार्मोनिक्स को हम इसके अंदर क्लब नहीं कर रहे। बट मेरे को आप आपके कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। जितने ज़्यादा कमेंट्स जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो टू डू मोर एंड मोर थिंग्स फॉर यू, एंड मैं आपको इसमें और अच्छी तरह से बता पाऊँगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाला चीज़ अच्छा लगा होगा, ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे।